नमस्कार। आज हम एक कहानी सुनेंगे मिट्टी की कीमियागिरी के बारे में। मतलब कैसे कोई साधारण सी चीज एकदम असाधारण बन सकती है। यही वो एक लाइन है जो आज की हमारी पूरी कहानी का सार है। सोचिए इस बात पर। ये हमें याद दिलाती है कि किसी भी चीज की असली कीमत उसके कच्चे रूप में नहीं, बल्कि उसे संवारने वाले हुनर में होती है। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। एक ऐसे ही हुनरमंद इंसान की कहानी जिसके हाथों में साधारण मिट्टी को कुछ खास बना देने का जादू था। तो मिलिए रमेश से। रमेश गांव का एक कुम्हार था। अब देखिए, कुम्हार का काम सिर्फ बर्तन बनाना नहीं होता है ना, ये एक कला है, एक पूरी परंपरा। और रमेश के लिए तो यही उसके परिवार के गुजारे का इकलौता जरिया था, भले ही कमाई बहुत ज्यादा नहीं थी। रमेश की सबसे बड़ी खासियत थी उसका हुनर। मतलब उसके हाथों में ना सच में कोई जादू था। वो नदी किनारे से साधारण सी मिट्टी उठाता और उसे ऐसी खूबसूरत शक्ल दे देता जिन्हें देखकर कोई भी हैरान रह जाए। लेकिन दुनिया हमेशा कला की कद्र नहीं करती है ना। गांव के लोग अक्सर रमेश से यही कहते थे। और ये बातें सुनकर जाहिर है उसे दुख तो होता ही होगा। शायद कभी कभी अपने हुनर पे शक भी। एक तरफ था उसका जुनून और दूसरी तरफ दुनिया की बातें। लेकिन जैसा कि अच्छी कहानियों में होता है, कहानी में एक नया मोड़ आया। एक ऐसा मौका जिसमें सब कुछ बदलने की ताकत थी। और वो मौका बनकर आया गांव का बड़ा मेला। अब ये सिर्फ एक मेला नहीं था, ये रमेश के लिए एक बहुत बड़ा मंच था। एक ऐसा मौका जहां वो अपने आलोचकों को गलत साबित कर सकता था और अपने हुनर की असली कीमत सबको दिखा सकता था। लेकिन रमेश ने सिर्फ मेले में हिस्सा लेने का नहीं सोचा। नहीं, उसने ठान लिया कि इस बार वो कुछ अलग बनाएगा। कुछ ऐसा जो पहले किसी ने ना देखा हो, जो लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच ले। ये उसकी क्रिएटिविटी का असली इम्तिहान था। और यहीं से कहानी का असली जादू शुरू होता है। और वो जादू था मेहनत का। क्योंकि कोई भी बड़ा काम बिना कड़ी मेहनत के तो पूरा नहीं होता। रमेश ने सच में दिन को दिन और रात को रात नहीं समझा। वो अपने काम में पूरी तरह से डूब गया। हर एक बर्तन, हर एक खिलौना जो वो बना रहा था, उसमें सिर्फ मिट्टी नहीं थी। नहीं, उसमें उसका पसीना था, उसकी उम्मीदें थीं और अपने हुनर पर उसका अटूट विश्वास भी था। और ये प्रोसेस कोई आसान नहीं था, बिल्कुल भी नहीं। सोचिए, पहले नदी के किनारे से सही मिट्टी चुनना, फिर उसे घंटों तक गूंथना, तैयार करना, फिर नए नए डिज़ाइनों को शक्ल देना और आखिर में हर एक चीज़ को बड़ी सावधानी से आग में पकाना ताकि वो मजबूत और सुंदर बन सके। मतलब ये कला और विज्ञान का एक कमाल का मेल था। तो अब आता है कहानी का वो हिस्सा जहां रमेश की मेहनत रंग लाने वाली थी। वो दिन आ गया था जब उसकी साधारण सी मिट्टी सचमुच सोने में बदलने वाली थी। और उसकी मेहनत का नतीजा वो कमाल का था। ये सिर्फ बर्तन नहीं थे। सोचिए, अनोखे डिजाइन वाले घड़े, मिट्टी की सौंधी खुशबू वाले दिए, खूबसूरत सुराहियां और बच्चों के लिए रंग बिरंगे खिलौने। हर चीज में उसकी नई सोच और कला साफ झलक रही थी। और फिर आया मेले का दिन। और पता है क्या हुआ? वही लोग जो कहते थे कि मिट्टी के बर्तन कौन खरीदता है, वही लोग रमेश के स्टॉल पर आके रुक गए। उसकी चीजों में कुछ तो ऐसे खास था कि लोग बस खिंचे चले आ रहे थे। और जानते हैं, अच्छी चीज की कद्र तो होती ही है। देखते ही देखते रमेश का सारा सामान बिक गया। एक भी चीज नहीं बची। ये उसके हुनर की, उसकी मेहनत की और उसके विश्वास की जीत थी। और फिर वो पल आया जो शायद किसी भी इनाम से बढ़कर था। शहर से आए एक टीचर ने जब उसके काम को देखा तो उनके मुंह से बस एक ही बात निकली, तुम्हारे हाथों में कला नहीं, जादू है। सोचिए, ये शब्द किसी भी पैसे से कई ज्यादा कीमती थे। उसके हुनर की ये सच्ची पहचान थी। और बस उसी एक पल में रमेश को सब समझ आ गया। उसे ये एहसास हुआ कि अगर किसी के पास हुनर है और वो मेहनत से नहीं डरता, तो उसकी कोशिश कभी भी बेकार नहीं जाती। दुनिया देर सवेर उसकी कीमत पहचान ही लेती है। तो हम वापस वहीं आ गए जहां से हमने ये कहानी शुरू की थी। मिट्टी चाहे साधारण हो, लेकिन सही हाथों में पड़कर सोना बन ही जाती है। रमेश की कहानी से बड़ा सबूत और क्या होगा? तो ये कहानी यहाँ खत्म होती है, लेकिन एक सवाल हमारे लिए छोड़ जाती है। हम सब की जिंदगी में कोई ना कोई ऐसी मिट्टी होती ही है। कोई हुनर, कोई सपना, कोई आइडिया
सवाल बस ये है कि क्या हम उसे अपनी मेहनत से सोना बनाने के लिए तैयार हैं? ये सोचने वाली बात है ना?